इवनिंग, नमस्कार सोमा रेड्डी जी एंड सीमा जी। मेरा नाम शिवांगी श्रीवास्तव है। मैं आपकी रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस गुड़गांव ब्रांच से। तो आज मैं आप लोगों को पॉलिसी लॉगिन करना सिखाऊंगी। लेकिन पॉलिसी दो टाइप की होती है, एक तो फ्रेश और दूसरा पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है पोर्ट करना, यानी किसी और कंपनी से अपनी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्ट करना। तो होता वो भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना 19-20 का अंतर है, उतना अंतर रहता है। लॉगिन करते टाइम हमें पुरानी डिटेल्स डालनी पड़ती है। तो मैंने फ्रेश पॉलिसी लॉगिन की डिटेलिंग तो आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर की है, लेकिन पोर्ट का सेशन मैं पहली बार ले रही हूँ आज। तो मैंने सोचा है कि अच्छे से आप लोगों को गाइड करूंगी, अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी। इसलिए आप भी प्लीज उसी ही डेडिकेशन के साथ समझिएगा, और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसी समय मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो आगे बढ़ते हैं। सेशन को स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जितने लोग हमें ज्वाइन करना चाहेंगे वो कर लेंगे। जल्दी जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर रही हूँ। इंडिविजुअल पॉलिसी लॉगिन करना बता रही हूँ। सेम उसी तरीके से फैमिली फ्लोटर वाली भी होती है, या दो लोगों का करके बता देती हूँ ताकि आपको फैमिली फ्लोटर समझ आ जाए। फैमिली में दो लोग भी हो सकते हैं, चार लोग भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। तो आज सबसे पहले आप मुझे ये बताइए चेक करके कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है, जिसमें मैंने अपना पोर्टल ओपन किया हुआ है। और कुछ इस तरीके से आप सभी को आपका पोर्टल नजर आता होगा जब आप उसको ओपन करते होंगे। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आप नीचे देख सकते हो थ्री डॉट्स हैं, और थ्री डॉट्स में ऑप्शंस, चार ऑप्शंस आ रहे हैं। क्रिएट पॉलिसी, टूल्स, माय बिजनेस एंड क्विक कोट एंड डाउनलोड्स। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, बट आप अपना ऐसे, जैसे आप जो आपका फोन है उसमें आप ऐसे जूम करके चेक कर सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ से जितना हुआ वो मैंने कर दिया। तो इसको मैं यहाँ पे क्रिएट पॉलिसी का ऑप्शन आता है, क्रिएट पॉलिसी में ही जाना है आपको। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोगों का तो खुद का कोड होता है तो आप ओपन कर लेते हो। मेरा पर्सनल कोड नहीं है, तो मैं यहाँ से आप में से किसी का कोड लेती हूँ। जैसे ये देखो, मैं यहाँ पे सोमा लिखूंगी तो सोमा रेड्डी का सर का नाम आ गया। ये देखो, मैंने सीमा जी का नाम लिख दिया तो ये रही सीमा रानी जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे आप लोगों का कोड ले लेती हूँ। कई बार आप बोलते हो ना कि मैम पासवर्ड चाहिए आपको पॉलिसी लॉगिन करने के लिए। अगर आपको पॉलिसी लॉगिन करना नहीं आता है और आप मुझे शेयर करते हो तो मुझे आपका पासवर्ड नहीं चाहिए होता, यहाँ से सब कुछ दिखता है, ठीक है ना। तो सीमा जी का यहाँ पे आप देख सकते हो, ऊपर मैंने नाम लिखा, कोड आ गया। ऐसे ही सोमा रेड्डी जी का लिखा था तो सोमा लिखते ही आ गया था, ठीक है ना। ऐसे ही अगर दामिनी जी का लिखते हुए देखो, दामिनी गिरधर जी का नाम आ गया है। तो ऐसे ही हमारे पास सभी एजेंट्स का नाम आ जाता है। तो मैं यहाँ पे मेरे एजेंट का नाम ले लेती हूँ, ये ले लिया मैंने उनका नाम, या फिर आप कोड भी ले सकते हो। आपको तो खैर अपना ही लॉगिन करना है। मैं यहाँ पे एजेंट का नाम ले लेती हूँ विशाल। अब देखो, मान लो किसी का कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्ट करना है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आते हैं। इस चीज को ध्यान से समझ लीजिएगा। ये देखो, मैंने जूम कर दिया है। तीन ऑप्शंस आते हैं, ब्रांच असिस्टेड, कस्टमर परचेज या एजेंट असिस्टेड। आपको हमेशा एजेंट असिस्टेड पे क्लिक करना है। ब्रांच में करोगे आप ब्रांच असिस्टेड तो ब्रांच के पास कमीशन जाएगा, आपको नहीं आएगा। कस्टमर में भी नहीं आएगा। आपके असिस्टेंस में पॉलिसी बननी चाहिए। असिस्टेंस का मतलब देख रेख में, एजेंट की देख रेख में पॉलिसी बनेगी, तब एजेंट को कमीशन आएगा। तो इसीलिए आपको एजेंट असिस्टेड पे क्लिक करना है, ठीक है। दोबारा बताती हूँ, पोर्टल लॉगिन किया, क्रिएट पॉलिसी पे गए। क्रिएट पॉलिसी में जाते ही आपको काफी सारी पॉलिसीज दिख जाएंगी, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव, यंग स्टार, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, वुमेन केयर, हेल्थ एश्योर। कोई भी पॉलिसी उठा लेना है, जो भी आपने कस्टमर को समझाया है उसमें तीन ऑप्शंस आएंगे, ब्रांच असिस्टेड, कस्टमर परचेज एंड एजेंट असिस्टेड। तो आपको एजेंट की देख रेख यानी एजेंट असिस्टेड को क्लिक कर लेना है। बस एजेंट असिस्टेड क्लिक करते ही, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, गलती से भी ब्रांच असिस्टेड या कस्टमर परचेज में करते हैं बाद में दिक्कत आएगी, इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि एजेंट असिस्टेड होना चाहिए। अब यहाँ पे नाम लिख लेंगे, जो नाम मैं हर बार लेती हूँ वही नाम यहाँ लिख ही लेती हूँ, राहुल कुमार। सबने नाम सुना ही होगा। चलो नंबर ले लेते हैं, मैं अपना नंबर डाल रही हूँ 9718341254। आपको डाल देना है कस्टमर का नाम, कस्टमर का नंबर, और दूसरा कस्टमर का ईमेल आईडी। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो फटाफट पूछिए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे जल्दी से। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट। मैम क्या यस, मुझे आप बता रहे हैं सॉरी। अगर
ऐसा है, उसका ईमेल आईडी नहीं हो, उसके पास अगर ईमेल आईडी नहीं है हाँ, तो उसका नाम चलेगा ऐसा? आप अपना ईमेल आईडी डाल डाल दीजिए सर। आप उसके एजेंट हो तो आप अपना डाल सकते हो, या फिर आप उनको या बोलो कि एक ईमेल आईडी बना लें। 5 मिनट का काम है। आप मुझे भी बोल दोगे ना कि मैम एक कस्टमर की ईमेल आईडी बना दो, तो ईमेल आईडी मैं आपको 5 मिनट में बना के दे दूंगी। कोई पैसा थोड़ी लगता है उसमें। या वो तो है, लेकिन अगर ऐसा किया जैसे आपने आप भी बताया कि आपका खुद का ईमेल आईडी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन देखो ना, जैसे अगर कोई क्लेम आता है तो सारी डिटेल्स आपके ही मेल पर आएगी। लेकिन अच्छा तो ये रहेगा ना जब सारी डिटेल्स उसकी मेल पर जाए, ताकि वो खुद ही समझे कि क्या मांग रहे हैं, कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं, इसीलिए। लेकिन हाँ। अगर आप अपनी भी डालना चाहो डाल सकते हो। एक और छोटी सी न्यूज दे दूं आप सभी को। अगर आपकी आईडी एक पॉलिसी, मतलब आपके इस कोड में 5 बार से ज्यादा डली है, जैसे या आईडी और फोन नंबर, तो पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने कल एक पॉलिसी लॉगिन की, उसमें हमारे एजेंट की पॉलिसी थी वो, और खुद की पॉलिसी लॉगिन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने या हमसे सारे प्लान्स लिए हुए हैं अपने कोड में। हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल पॉलिसी, ओपीडी पॉलिसी, क्रिटिकल इलनेस और हॉस्पिटल कैश। तो उनका 5 पॉलिसी में ऑलरेडी नाम है। अब कल उन्होंने इंडिविजुअल एक्सीडेंटल पॉलिसी लिया अपने लिए, जो परिवार वाला एक होता है उसके अलावा। तो जब मैंने उनका ईमेल आईडी फोन नंबर डाला तो पॉलिसी नहीं बनी, क्योंकि 5 बार ऑलरेडी उनका ईमेल आईडी और फोन नंबर यूज हो चुका है। तो 5 से ज्यादा बार यूज नहीं होना चाहिए। इसका ध्यान आपको रखना है। आपकी यार आईडी हर किसी को नहीं बांटनी है। इसीलिए बाला साहेब जी, अगर कस्टमर की आईडी हो तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। ठीक है ना बाला साहेब जी? या मैम, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे जस्ट पोर्टल ओपन किया, क्रिएट पॉलिसी में गए और अपनी पॉलिसी ले ली। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आपको यंगस्टार लेनी है, हेल्थ श्योर लेनी है, तो आप ले सकते हो। फिलहाल मैं पोर्ट करना बता रही हूँ। तो यंगस्टार में पोर्टेबिलिटी 10 लाख एंड उससे ऊपर में होती है, उससे कम में नहीं होती, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब पॉलिसी का नाम लेते ही एजेंट असिस्टेड वाले में गए और नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल दिया। अब नीचे ये पूछ रहा है कि ऑनलाइन रखना है या चेक रखना है। तो हमेशा ऑनलाइन रखना है, भले ही कस्टमर आपको कैश क्यों ना दे, आपको ऑनलाइन ही रखना है। फिर आगे जाना है, इंडिविजुअल या फ्लोटर। वो पूछ रहा है अकेले आदमी को चाहिए या साथ में बीवी बच्चे भी हैं। तो मैं जो पॉलिसी कर रही हूँ इसमें इनकी वाइफ भी है, इसलिए मैं फ्लोटर लूंगी। एक से ज्यादा आदमी अगर हो गए तो वो फ्लोटर में ही जाएगा, चाहे दो ही क्यों ना हो, फ्लोटर में जाएगा। 2 4 5 3 लोग फ्लोटर में जाएंगे, केवल अकेला आदमी इंडिविजुअल में जाता। अब मैं कर दूंगी क्रिएट। क्रिएट करते ही 4 पेज का ऑनलाइन फॉर्म खुल जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि पोर्टेबिलिटी में और फ्रेश में क्या डिफरेंस है। गलती मत करिएगा, गलती से भी नहीं। अब इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। गलती करेंगे तो सुधारने में टाइम लगता है, 1 महीना चला जाता है। अब मान लो सबसे बड़ा यहीं से ही कंसर्न शुरू होता है। मान लेते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात आप सभी प्लीज। मान लेते हैं किसी का ड्यू डेट कल है और आप आज मेरे साथ होंगी। अपनी साइड से म्यूट रखिए प्लीज। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी साइड से म्यूट रखिए। अगर कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके या आप मैसेज बॉक्स में बोलिएगा। हाँ, तो स्टार्ट डेट तब आएगी। फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो 45 दिन के अंदर हम पॉलिसी पोर्ट कर सकते। जैसे आज अगर 19 दिसंबर है, तो आप आने वाले 5 जनवरी तक की, 4 जनवरी तक की पॉलिसी पोर्ट कर सकते हैं, 3 या 4 जनवरी तक। यानी विद इन आगे की 45 डेज में भी अगर किसी का रिन्यूअल है, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी में रिन्यूअल है, जनवरी के स्टार्टिंग में, मिड में या एंड में आप पोर्ट कर सकते हैं। 45 दिन बचे हुए होने चाहिए। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कई बार लोग क्या करते हैं, मैम कल एक पॉलिसी का रिन्यूअल है, कहीं और से चल रही है, अपने कोड में पोर्ट करना है, तो मैम पोर्ट कर लो। अब मैं पोर्ट तो कर दूंगी, लेकिन कंपनी का रूल बोलता है कि मैक्सिमम 7 डेज आपके हाथ में होना चाहिए, यानी कि 7 दिन बाद रिन्यूअल आना चाहिए। अब अगर आप इंस्टेंट कोई पॉलिसी लेकर आओगे, मैम पोर्ट कर दो, तो आपको यहाँ पे 7 दिन बाद की डिटेल डालनी। जैसे आज मैं पॉलिसी बना रही हूँ, आज है 19 तारीख, तो यहाँ पर मैं लूंगी 27 तारीख। 19 के नीचे कैलेंडर में आ रहा है 26, उससे एक दिन बाद की डेट 27 तारीख। 7 दिन बाद की डेट लेनी है अगर रिन्यूअल कल या परसों में है तो। अगर 7 दिन बाद है उसका रिन्यूअल तो वही डेट ले लो, लेकिन अगर उससे कम है तो डेट बदलनी है। अब आप सभी देख सकते हैं, इधर मैंने 27 तारीख डाली, इधर 26 अगले साल का अपने आप आ जाता है। दूसरी डेट आपको डालनी नहीं पड़ती। अब इधर ये पूछ रहा है कि फ्रेश पॉलिसी है या पोर्टेबिलिटी है, तो आपको इधर कर देना है पोर्टेबिलिटी। पोर्ट कर रहे हैं हम। अब ये साल पूछ रहा है कितने साल के लिए चाहिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो 1 कर दिया। अब ये फैमिली साइज पूछ रहा है, तो 2 अडल्ट है, इधर 2 अडल्ट कर दिया मैंने। ठीक है। अब ये नीचे सम इंश्योर्ड पूछ रहे हैं, तो मैं 7.5 लाख का सम इंश्योर्ड ले लेती हूँ। जैसे फ्रेश में लेते हैं वैसे ही ये सब करना है, खाली डेट का ध्यान रखना था, इसलिए मैंने आपको समझाया।
अगर डेट आज कल परसों तरसों में है तो 7 दिन बाद का डेट आपको डालना है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना? क्योंकि जो पेमेंट की रसीद कटती है वो उसकी मतलब जो पॉलिसी की स्टार्टिंग की डेट है उससे 7 डेज पहले कटनी चाहिए। इसीलिए 1 मिनट रुकेगा केवल। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, किसी का कोई कंसर्न? मैडम वो एक बार फिर से बता दीजिए, पोर्टेबिलिटी वाला। ऊपर अपने आप ऑप्शन आता है कि आप फ्रेश ले रहे हो या पोर्ट ले रहे हो, 2 ऑप्शन आएंगे, आपको उस पे पोर्ट पे चुनना है, ठीक है ना? अच्छा, ओके मैम। अब ये नया एक फॉर्मेट आया हमारे पास, CKYC सर्च, यानी कि अगर किसी का CKYC पहले से हो रखा है, हाँ अगर किसी का CKYC पहले से हो रखा है तो यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, केवल 2 चीजें, पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। चलो मैं यहाँ पे एक पैन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ आपको लिख के दिखाती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। वैसे तो ये मैं डमी बना रही हूँ पर आपको समझाने के लिए, बैरागी जी ढंग से समझ लीजिएगा आप। तो मेरे पास एक पैन कार्ड आया था सुबह, लेकिन उनकी ग्रुप पॉलिसी थी तो वो हम नहीं कर पाए। यहाँ पे मैं लिखूंगी पैन नंबर। जो जो आपसे ये मांगता है ना, आराम से कर दिया करिए। इसमें कुछ भी अगर गलत भरेंगे तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, इसलिए घबराना नहीं है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं डाल रहा हूँ। बस पैन नंबर मांग रहे हैं तो पैन की जगह आधार नंबर मत भरिएगा, इतनी बड़ी मिस्टेक मत करिएगा। आधार मांगे तो आधार डालिए, पैन मांगे तो पैन डालिए। तो ये मैंने यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया। अब पैन पे जो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है ना, ये देखो ये पैन कार्ड है मेरे पास। अब ये पैन नंबर मैंने डाल दिया। अब इसी आदमी के पैन पे जो डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, जिनकी हम पॉलिसी बना रहे हैं, वो डालेंगे 02/11/1962। इतना करने के बाद नीचे इस पे टिक करेंगे और सर्च कर देंगे। अब अगर इनका, जिनकी हम पॉलिसी बना रहे हैं, इनका CKYC हो रखा होगा तो इसमें आ जाएगा। ये देखो आ गया ना, CKYC दिख रहा है सभी लोगों को? फटाफट से रिप्लाई करिए, सभी यस लोगों मैम। को दिख रहा है ना? यस मैम। CKYC नंबर, नेम, जेंडर, जी पैन जी। नंबर, DOB, गणेश लाल श्रीवास्तव, इनके पिताजी, स्पाउस का नाम नहीं है अभी फिलहाल, मदर है मंजू देवी श्रीवास्तव जी, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस सब आ रहा है A to Z। अब ये बोलता है कि अगर आपको इसी के बिहाफ से फॉर्म भरना है तो अग्री कर दो, और अगर मैनुअल अपने हाथों से खुद से भरना है तो मैनुअल कर दो, ठीक है ना? तो मेरे को तो यही एकदम सही डिटेल इनकी पता है तो मैं इस पे अग्री कर दूंगी, ठीक है ना? अब देखो, अब ओके करते ही ये ऊपर आ गया पैन एंड DOB, CKYC नंबर आ गया। अब यहाँ पे मिस्टर विनोद कुमार श्रीवास्तव आ गया, है ना? जो जो उसमें था, विनोद कुमार श्रीवास्तव जी का ही पैन कार्ड लिया था इसीलिए विनोद जी का नाम आया। ईमेल आईडी, फोन नंबर सब आ गया है। अब क्या करना है? हाँ, अब ये बोल रहा है कि वो करते क्या है। एथलीट हैं, सोशल वर्कर हैं, किसान हैं, लेबर हैं, प्रोफेशनल हैं, कोई जैसे डॉक्टर या फिर स्टूडेंट हैं, आर्टिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो वो है प्राइवेट सेक्टर सर्विस। तो मैं यहाँ पे कर दूंगी प्राइवेट सेक्टर सर्विस। अब ये यहाँ पे पूछ रहे हैं इनकम। इनकम के लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, कोई भी इनकम आप डाल सकते हो, 4 लाख, 5 लाख, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 4 लाख। अब ये पूछ रहे हैं उनका लास्ट का 4 डिजिट नंबर आधार, तो आधार कार्ड भी है मेरे पास उनका। आधार नंबर है लास्ट का 8582, ये मैंने डाल दिया। अब देखो सर, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिएगा। ये पूछता है एनुअल इनकम डालने के बाद, क्योंकि आपने शुरू में पोर्टेबिलिटी चुना है तो ये आगे जाके रीजन पूछेगा कि पोर्ट क्यों कर रहे हो। काफी सारे रीजन हो सकते हैं। ये देखो, रॉन्ग डिडक्शन किया है पुरानी कंपनी में इसीलिए, क्लेम सेटलमेंट में देरी की है इसीलिए, पॉलिसी इश्यूएंस में देरी की है इसलिए पोर्ट करा रहे हैं, रिन्यूअल नोटिस नहीं मिलता इसलिए पोर्ट करा रहे हैं, पुराना एजेंट कोई सर्विस नहीं दे रहा है इसलिए पोर्ट करा रहे हैं, कोई एनी अदर समस्या है, सर्विस की दिक्कत है, प्राइस स्टार का ज्यादा अच्छा है उसका खराब है, प्रोडक्ट वो अच्छा नहीं है यहाँ का प्रोडक्ट अच्छा है। मतलब इसमें सारे रीजंस हैं, आप देख सकते हैं 10 से 12 रीजन कंपनी आपको देती है। तो इसमें आपको जनरली ये कर लेना है, सर्विस प्रॉब्लम। सर्विस प्रॉब्लम कर लो और आगे बढ़ जाओ। एनुअल इनकम डाला और आधार का लास्ट 4 डिजिट डाला, सर्विस प्रॉब्लम डाल दिया, ये पैन नंबर हमने पहले डाला ही था तो आ रहा है। अब नीचे आ जाते हैं। अब ये पूछता है डू यू हैव EIA नंबर? नो। अब ये यहाँ फिर से पूछ रहा है डू यू हैव एनी अदर हेल्थ इंश्योरेंस? तो ये उस हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा जो हम पोर्ट करा रहे हैं, वो उसके अलावा बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी नो करेंगे। बाहर एक बार पोर्ट किया है और अभी अंदर बताऊंगी कहाँ पे डिटेल डालनी है, यहाँ पे नो करते हैं। अब ये इनकम सोर्स, तो सैलरी, आदमी जो नौकरी करता है उसको तो सैलरी आती है ना, अगर बिजनेस करता तो बिजनेस इनकम होती, सैलरी कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे मदर का नेम आ रहा है, तो अगर वो चेंज करके अपनी वाइफ का नाम डालना चाहते हैं रिलेशन में तो वाइफ का नाम डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से उनकी वाइफ का नाम है रेखा, तो इधर मैं लिख दूंगी वाइफ का नाम रेखा श्रीवास्तव। अब वाइफ का नाम क्यों लिखते हैं ये भी मैं बता दूं, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है।
अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आप अपनी मदर फादर का नाम इधर लिख सकते हो, एंड अगर आप मैरिड हो तो आप अपने स्पाउस का नाम इधर लिख सकते हो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस मांग रहा है, तो जो मैंने CKYC किया था, KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, उसी को मैं कॉपी करके ऊपर लिख दूंगी, क्योंकि ये जो सर है हमारे श्रीवास्तव जी, ये यहीं रहते हैं, मतलब झारखंड में रहते हैं। तो ये जो CKYC वाला एड्रेस, यानी कि जो उनका पुराना एड्रेस जो KYC में मेंशन है, वो यहाँ आ रहा है, वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगी। ये देखो एड्रेस हो गया। या अगर मान लो वो बेसिकली झारखंड से, लेकिन फिलहाल अगर दिल्ली में मुंबई में रह रहे तो आप वो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत। थोड़ा सा नीचे और आएंगे, ये आपसे सोशल स्टेटस पूछेगा, इन सब में नो कर देना है बिना पढ़े। वैसे अगर मैं पढ़ के बताऊं तो ये पूछ रहे हैं कि क्या कस्टमर फिजिकली चैलेंज्ड है, नो। क्या वो किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करते हैं या NGO वगैरह में, नो। सोशल सेक्टर पूछ रहा है, क्या वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से हैं, इनफॉर्मल सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो इन सब में करना है आपको नो। ये ध्यान से समझ लीजिएगा, नो करना है। अब इधर वो अकाउंट डिटेल मांगती है कंपनी आपसे। अकाउंट डिटेल इसलिए मांगती है क्योंकि कई लोग हमसे बोलते हैं कि मैम ऑटो डेबिट लगा देना, यानी कि पैसा अपने आप कट जाए। पैसा अपने आप कैसे कटेगा, ऑटो डेबिट लगेगा तो अगर वो अकाउंट नंबर देता है तो लगा दो, नहीं देता है तो इधर आप खाली नॉर्मली लिख दो उनका नाम। जैसे ये पूछ रहा है नेम एज पर अकाउंट, तो उनका नाम है विनोद श्रीवास्तव। अकाउंट नंबर में आप 000 कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे उनकी ब्रांच पूछ रहा है तो ब्रांच लिख रही हूँ रामगढ़, ओ सॉरी, यहाँ पे ब्रांच पूछ रहा है, यहाँ ब्रांच लिखूंगी रामगढ़। और यहाँ पे पूछ रहा है बैंक का नाम, तो यहाँ लिखूंगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये मैं डमी डिटेल डाल रही हूँ, मैं बार बार बता रही हूँ। अगर आपको ओरिजिनल डिटेल डालनी है, आप उनसे अकाउंट का डिटेल या कैंसिल चेक वगैरह लेके और ओरिजिनल डिटेल डाल दो। उससे क्या होगा, आपके कस्टमर का जो पैसा है अगर वो कटवाना चाहे तो अपने अकाउंट से डायरेक्ट कटवा सकता है हर रिन्यूअल पे। तो यहाँ पे मैं तो नहीं डालती जनरली यहाँ पे अकाउंट डिटेल, क्योंकि ज्यादातर हमारे कस्टमर बोलते हैं कि मैम जो ग्रेस पीरियड कुछ मिलता है, हम बोलते हैं हाँ 30 दिन का, तो अगर आप ऑटो डेबिट कर दोगे तो 30 दिन का ग्रेस नहीं मिलेगा ना, वो तो ई नैश लग जाएगा, पैसा अपने आप कट जाएगा, पैसा नहीं हुआ तो बाउंस हो जाएगा। इसीलिए ये ई मैंडेट हम नहीं करते हैं, लेकिन इसको बिना भरे आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हम यहाँ पे डमी डिटेल डाल देते हैं। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है मैडम। थैंक यू। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और नीचे, यहाँ पे लिखेंगे नॉमिनी का नाम। तो जनरली जब हम हस्बैंड वाइफ की पॉलिसी बनाते हैं ना, तो ज्यादातर जो कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं कि मेरी वाइफ को ही वो बना दो नॉमिनी। तो यहाँ पे हम रेखा मैडम को ही नॉमिनी बना देते। बाहर मैंने राहुल नाम लिया था, लेकिन पैन आधार मैंने जिसका डाला है मैं उसी का ही बना के दिखा रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। मैं आप लोगों को सिर्फ सिखाने के पर्पज से बनाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी नाम डाल देती हूँ। आपको कस्टमर का ही नाम डालना है, ठीक है ना? किसी का कोई डाउट है तो पूछेगा। रेखा श्रीवास्तव। नॉमिनी जी का एज है 54, जो उनकी वाइफ है ना 69 का बर्थ है उनका, 69 के हिसाब से हो गई 54 वर्ष। स्पाउस यहाँ पे स्पाउस डाल दूंगी, और नंबर ऑफ क्लेम 100%, ठीक है ना, सॉरी 100%। तो नॉमिनी का नाम, नॉमिनी का एज, नॉमिनी का रिलेशनशिप और परसेंटेज ऑफ क्लेम, यानी अगर कस्टमर को कुछ होता है तो उसका पूरा लेखा जोखा किसके पास होना चाहिए, 100%, तो वो होना चाहिए हमारी नॉमिनी के पास। बस नेक्स्ट कर देंगे। अब असली चीज, अभी पुराना जो था बिल्कुल फ्रेश जैसा था, खाली डेट में चेंज किया था और फ्रेश की जगह पोर्ट लिया था, और आगे जाके प्रॉब्लम बताई थी सर्विस प्रॉब्लम, वो 3 चीजें कर ली। अब यहाँ पे असली चेंज आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले तो ये लास्ट नेम आपका छूट गया, तो ये लास्ट नेम मांग रहा है, तो लास्ट नेम में मैं यहाँ पे डॉट लगा दूंगी, क्योंकि इनका सारा का सारा नाम ना एक ही डब्बे में आ गया। मिडल नेम में आना था कुमार, लास्ट नेम में आना था श्रीवास्तव, लेकिन क्योंकि इनका केवाईसी जो है ना एक ही साथ हो रखा है विनोद कुमार श्रीवास्तव के नाम से, तो यहाँ पे आप डॉट लगा सकते हो, फिर आप मुझे बता देना, मैं वो ठीक कर दूंगी अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये हाइट वेट वगैरह पूछेगा, पॉलिसी कब से चल रही है, तो ये ध्यान से समझिए। चलिए आ जाते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट द प्रपोजल। प्रपोजल सबसे पहले आप, मतलब जैसे 2 ही लोग हैं, तो आप ये किसकी पॉलिसी बना रहे हो ये पूछ रहा है, आंटी की, ब्रदर की, साले साहब की जो ब्रदर इन लॉ होते हैं, कोई ब्लड रिलेटिव है, कोई आपकी बहू की जिसको डॉटर इन लॉ बोलते हैं, आपकी कंपनी का कोई एम्प्लॉय, आपके फादर, आपके फादर इन लॉ, आपके दादाजी, ग्रैंडफादर या नाना जी या ग्रैंड मदर,
ये पॉलिसी आप किसी को भी दे सकते हो, कोई भी पॉलिसी आप किसी और के लिए परचेज कर सकते हो। जैसे मैं अपने नाम पे पॉलिसी ले लूं और मैं लूंगी अपनी मदर के लिए, मम्मी के लिए, तो मैं यहाँ पे मदर चूज करूंगी, ये मदर। लेकिन क्योंकि ये पॉलिसी मैं खुद अपने लिए ले रही हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ पे करूंगी सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है अपने लिए। बचपन में माई सेल्फ लिखते थे ना, यानी अपने बारे में, कि माई नेम इज शिवांगी, माई डेट ऑफ बर्थ इज दिस, माई होम टाउन इज दिस, आई एम फ्रॉम ये वो। सेम इसी तरीके से ये सेल्फ आपकी डिटेल यहाँ पे मांगेगा कि आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका हाइट क्या है, आपका वेट क्या है। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, डीओबी पहले से ही डाल दी थी, जेंडर भी डाल दिया था, हाइट में डाल देती हूँ 175 और वेट में डाल देती हूँ 70 केजी, किलोग्राम। हाइट हमेशा सेंटीमीटर्स में डालते हैं। मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, 57 है, तो मैं यहाँ पे 57 नहीं लिखूंगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप डॉट चलाने की कोशिश करोगे ना तो ये नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर्स में लिखना है। तो आप बीएमआई चार्ट रखिए अपने पास। मेरे पास बीएमआई चार्ट है, यानी बॉडी मास इंडेक्स चार्ट, कि किस जेंडर के हिसाब से, किस एज के हिसाब से कितना हाइट पे कितना वेट होना चाहिए, उसका चार्ट है मेरे पास, मैं आपको भेज दूंगी। तो मैंने यहाँ पे उस चार्ट के अकॉर्डिंग और कस्टमर के अकॉर्डिंग उनका हाइट वेट लिख दिया। आप देखो, ये यहाँ पे पूछेगा, पहले नीचे से शुरू कर रही हूँ, ऊपर से इसलिए नहीं क्योंकि ऊपर कुछ डिटेल भरनी है, वो मैं डीप में बताऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सबसे नीचे देखो क्या लिख रहा है, डू यू एंगेज, हिंदी में बता देती हूँ आपको पढ़ के। इसका मतलब है, डू यू एंगेज इन और प्रपोज टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी और स्पोर्ट्स विच इज हाजार्डियस, यानी कि क्या आप किसी ऐसी एक्टिविटी में भागीदारी लेते हैं जो कि हाजार्डियस यानी कि जानलेवा है या एडवेंचरस है। तो ऐसा कुछ नहीं है तो नो। अब ये तो एजेड है, अगर कोई यंग भी है और इतना रिस्की प्रोफाइल है तो कंपनी पॉलिसी नहीं देती है भाई, इसीलिए वो ये सवालात करती है। और थोड़ा सा ऊपर चलते ये पूछ रहा है, डज योर ऑक्यूपेशन रिक्वायर्ड यू टू एंगेज मैनुअल लेबर, क्या आपका मैनुअल काम है, जैसे एक होता है ना, एक स्मार्ट वर्क है एक हार्ड वर्क है। अब कोई लेबर का काम करता है तो वो बहुत हार्ड वर्किंग है, कोई ठेला चलाता है, कोई रेडी चलाता है तो वो बहुत हार्ड वर्किंग है। इसी तरीके से ये पूछ रहा है कि क्या आपका मैनुअल लेबर का काम है, तो नो। ठीक है। अब ये पूछ रहा है, डू यू हैव एनी हेल्थ प्रॉब्लम, नो। अब ऊपर आ जाते हैं, यहां पर आपको सारी लिखाई पढ़ाई करनी है कि आपका पॉलिसी कब से चल रहा है, कितना पुराना है, सारी चीजें। तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है, डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी, कि क्या आपकी पॉलिसी पहले से चल रही है, तो यस पॉलिसी। अब यहाँ पे आपको पोर्ट की डिटेल लिखनी है। अब यहाँ से मेन काम पोर्ट का शुरू है, ध्यान से समझिएगा। ऑफिस कोड पूछ रहा है, ऑफिस नेम पूछ रहा है, छोड़ दो। आपको वही चीज भरना है जहां पे छोटा सा स्टार बन के आ रहा है। स्टार दिख रहा है सभी को, ये देखो, ये ऑक्यूपेशन में स्टार बन के आ रहा है, दिख रहा है सभी को, दिखता है मैम। है ना। इसी तरीके से जहां जहां पे स्टार बन के आ रहा है, बस वही आपको भरना है। अब यहाँ पे कोई स्टार बन के आ रहा है, ये रहा स्टार, ये देखो। तो यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है पीईडी एक्सक्लूजन, नो कर दो इसमें। मतलब अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो समझ नहीं आ रही, या तो आप मेरे से पूछ लो या आप उसमें नो कर सकते हो। अब जैसे पैन नंबर है, आधार नंबर है, ये तो सबको समझ आता है तो उसमें भर दो। अब ईआईए नंबर है, आप उस बात से अवगत नहीं हो, नो कर दो। पीईडी ये पूछ रहे हैं कि पुरानी बीमारी का कोई एक्सक्लूजन अवेलेबल है। एक्सक्लूजन तो तब होगा ना जब उस आदमी को कोई बीमारी होगी, है ना। उसको कोई बीमारी नहीं है इसलिए नो आएगा। ऑफिस का नेम छोड़ देंगे। अब ये पूछ रहे हैं पॉलिसी इंसेप्शन डेट, यानी कि पॉलिसी कब शुरू की थी। ये जो हम पॉलिसी पोर्ट कर रहे हैं किसी और कंपनी की, वो कब से चल रही है, ये वो तारीख पूछ रहा है। तो वो चल रही है 22 दिसंबर 2020 से। 3 साल पुरानी पॉलिसी है, 2020 से चल रही है 22 तारीख से। आज है 19 दिसंबर 2023, 3 साल से वो पॉलिसी चला रहे हैं और अब वो हमारे यहाँ पे पोर्ट कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे 3, नाम मतलब यहाँ डेट डाल दिया, इधर 3 कर दिया। ये पूछ रहा है ईयर ऑफ कंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो इधर ये पूछ रहा है पॉलिसी कितनी पुरानी है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 4 साल से ज्यादा। तो मेरी पॉलिसी है भाई 3 साल पुरानी। अब आप यहाँ 3 लिखोगे तो नीचे 3 साल की डिटेल मांगेगा, ये देखो ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3। अगर आप यहाँ 2 लिख दोगे, ये देखो 2, तो अब यहाँ पे आपसे 2 ही साल की डिटेल मांगेगा, 1 और 2, है ना। अगर मैं यहाँ 4 लिखती हूँ तो 4 साल की मांगेगा, मोर देन 4 लिखती हूँ तो भी 4 साल की मांगेगा। तो मेरी तो 3 ही साल पुरानी है तो मैं 3 ही लिख देती हूँ।
ठीक है ना। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है नेम ऑफ इंश्योरर, यहाँ पे इंश्योरेंस करने वाला की बात हो रही है, किसका इंश्योरेंस है उसकी बात तो ऊपर हो गई है ना, हाइट वेट नाम वाम सब लिख तो दिया। अब यहाँ पे इंश्योरेंस करने वाली कंपनी न्यू इंडिया है, नेशनल है, इफको टोक्यो है, बजाज है, आईसीआईसीआई है, चोलामंडलम है, एचडीएफसी है, स्टार हेल्थ है। स्टार हेल्थ तो हो नहीं सकती, स्टार हेल्थ से स्टार हेल्थ में तो हम कर नहीं सकते ना, वो तो उसको तो बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एच डी एफ सी। मान लो एच डी एफ सी की पॉलिसी विनोद जी जिनकी हम पॉलिसी बना रहे हैं वो यहाँ पे ट्रांसफर करा रहे हैं 3 साल पुरानी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया एच डी एफ सी। अब नेम ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहे हैं ये, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट में मान लो एच डी एफ सी में एक प्लान आता है ऑप्टिमा, मैंने नाम लिख दिया इधर प्लान का। अब ये पॉलिसी का टाइप पूछ रहे हैं, इंडिविजुअल है या फ्लोटर है, तो फ्लोटर है, 2 लोगों की है तो फ्लोटर हुई ना, हस्बैंड वाइफ है। अब ये पूछ रहा है कि रिटेल है या ग्रुप है, तो रिटेल है। ग्रुप पॉलिसी पोर्ट नहीं होती है, ग्रुप पॉलिसी जो बल्क में मिलती है ना, कॉर्पोरेट प्लान या बैंक वाले चलाते हैं, जैसे बैंक में मेरा खाता है एसबीआई में, तो एसबीआई जब भी जाओ वो बोलेंगे एक पॉलिसी ले लो मैम, जो आपके अकाउंट से ही टाई अप होगी, केवल 2 लाख की है। तो इस तरीके से ऑफर्स आते हैं, तो वो वाली जो पॉलिसी अगर मैं ले लेती हूँ वहां से और उसको मैं पोर्ट कराना चाहूँ तो वो मैं नहीं करा सकती, ठीक है ना। तो ये हेलो रिटेल होनी चाहिए, ग्रुप नहीं। प्लीज आस्क सर, क्या पूछ रहे हैं। मैडम, अगर वो फोन जब आते हैं हमें और उस पे हमें हमने अगर पॉलिसी निकाली है तो वो पोर्ट होती है क्या? कौन सी सर, कोड आता है फोन एसबीआई। फोन ऐसा फोन आते हैं ना हाँ हाँ हाँ, जनरली फोन आता फोन। है। देखो सर, फोन आता है ना तो आपको पूछना है फिर कि आप कहाँ से बात कर रहे हो। अगर वो डायरेक्ट कंपनी से है, एचडीएफसी से, पॉलिसी बाजार से, तो वो पोर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बैंक वाले ने फोन किया है ना, कि देखो बैंक वालों का काम हाँ, होता मतलब पॉलिसी पे क्या लिखा है? पॉलिसी है टाटा एआईजी की, लेकिन उस पे लिखा है एक्सिस बैंक, है, वो नहीं जो होगी कुछ सर, नहीं होगी, नहीं होगी, वो पोर्ट नहीं होगी ना। नहीं होगी सर, वो बैंकर तो पॉलिसी है। तो मतलब सीधा सीधा उस ये हिसाब समझ लीजिए, अगर पॉलिसी पे बैंक का नाम आ रहा है, जैसे ये विनोद जी वाली पॉलिसी में इसीलिए कोट नहीं कर पाई आज, क्योंकि इनकी पॉलिसी पे पीएनबी का नाम आ रहा है। जब मैंने सारी पॉलिसी इनकी ये वाली बना ली ना, जो मैं अभी आपके सामने बना रही हूँ, तब मैंने हाँ, देखा कि वो ग्रुप पॉलिसी है। इतनी बड़ी मिस्टेक मेरे से आज तक नहीं हुई। सबसे पहले मैं देखती हूँ कि पॉलिसी कहाँ से चल रही है, तो इनकी पॉलिसी ना सिग्ना मणिपाल से चल रही थी, लेकिन पीएनबी तो से थी। तो इस केस में कैसा करेंगे? उसको तो नहीं फ्रेश करेंगे ना पॉलिसी सर, बनेगी। नहीं करेंगे, तो पोर्ट नहीं करेंगे, फ्रेश करेंगे। तो फ्रेश होगी ना इसकी। हाँ बिल्कुल सर, फ्रेश में तो कोई मनाही ही नहीं है, बट पोर्ट नहीं करेंगे, ओके मैम। ठीक है ना। तो अब got it. यहाँ पे अब ये पूछ रहा है वेदर ऑल द प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल इज pertaining टू इंडिविजुअल पॉलिसी, यस, इसमें आएगा यस। अब ये हमसे 3 साल की डिटेल मांगेगा। अब ध्यान से, ये इतना चीज समझ आया ना जो मैंने बताया, पुरानी कंपनी का नाम, पुरानी कंपनी का यस प्लान, मैम। है ना, कितने साल पुरानी है, फ्लोटर है कि नहीं है, रिटेल है या ग्रुप है, ये सब भरना है। इसमें थोड़ा सा ना अपना विवेक यूज करना है। जरूरी नहीं है कि जो, मतलब ये नहीं कि जो मैम कर रही है बस मैं उनकी फोटो खींच लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ एचडीएफसी लिखा और पॉलिसी आप जो कोट कर रहे हो वो आईसीआईसी से है, तो एचडीएफसी नहीं लिखना है आप लोगों को, आईसीआईसी ही लिखना है। तो ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक मत करिएगा, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पे वही नाम आएगा जहां से पॉलिसी चल रही है, ठीक है ना। अब नीचे आ जाते हैं, ये पॉलिसी नंबर मांग रहा है कि पुरानी पॉलिसी का नंबर दो, नंबर दे दिया मैंने, मान लो ये नंबर है। कस्टमर आईडी मांग रहा है, मैं नहीं दूंगी क्योंकि कस्टमर आईडी पे यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, और अभी मैंने आपको बताया था ना जहां स्टार मार्क है वही भरना है। सम इंश्योर्ड पूछ रहे कितने का था, 5 लाख का था वहां पे एचडीएफसी में, जहां से मैं quote कर रही हूँ। अब ये वहां की डेट पूछ रहे हैं, डेट को हमेशा घटते क्रम में लिखना है। उल्टी गिनती लिखते थे ना बचपन में, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सेम उसी तरीके से घटते क्रम में। अभी चल रहा है 23, अभी चल रहा है 22-23 का फाइनेंशियल, अभी चल रहा है 23-24 का फाइनेंशियल ईयर, तो आपको ये पुराने में कन्वर्ट करना है। 22-23, फिर 21-22, फिर 20-21। अब इनकी पॉलिसी चल रही है 20 से, तो आप यहाँ पे सबसे ऊपर लिखोगे पहले इनकी पॉलिसी का डेट, 7 दिन बाद लिया था ना हमने, 1907-28, वहां जो स्टार्टिंग में डेट ली है ना वही डेट लिखनी है, 27 दिसंबर। 27 दिसंबर ना। यस ये देखो, थैंक यू सो मच, आप तो बड़े डेडिकेशन से ज्वाइन करके बैठे हो सीमा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको याद है। चलो, तो यहाँ पे भी हम लेंगे 27 दिसंबर, जो डेट आपने बाहर ली है
वही डेट अंदर लेनी है। अगर आप अंदर देखो, अगर मैं कोई और डेट डालूंगी ना, ये लाल हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा। देखो मैं 28 डाल दूं, ये देखो ये क्या लिख कर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल डालनी है 27/12/2022, और यहाँ डालना है 26/12/2023, एक साल। फिर नीचे जाएंगे, यहाँ सेम डेट 27/12/2021 आएगा। पहले 22 आया था ना ऊपर, अब वहां पे आया था 23, तो अब यहाँ आएगा 22। 26/12/2022, 21-22 हो गया, 22-23 हो गया, अब 20-21। तो यहाँ लिखेंगे 27/12/2020, पॉलिसी नंबर डालना पड़ेगा ना मैम? 21। ये चीज समझ आई कि नहीं आई? या समझ में आया। ये पॉलिसी नंबर तो डालना मैंडेटरी है क्या? डाल रही हूँ सर, डाल रही हूँ। हाँ, पॉलिसी नंबर डालना मैंडेटरी है। अभी ये एक साथ बता दिया। अब पॉलिसी नंबर जो मैंने यहाँ लिखा है, अगर पॉलिसी नंबर सेम है तो डाल दो, अलग है तो पॉलिसी कॉपी से देख के डाल दो। सम इंश्योर्ड इधर डाल दो 5 लाख, जो उनका पॉलिसी में है 5 लाख, सब में 5 लाख। मैंने तीनों खाना भर लिया। अब ये पूछ रहे हैं, अपनी साइड से म्यूट कर लीजिए प्लीज। क्लेम्स यस नो लिखना पड़ेगा ना, स्टार हाँ हाँ बिल्कुल सही सर, वही लिख रही हूँ। अब ये पूछ रहे हैं कि विनोद प्रसाद जी, ये देखो ऊपर विनोद जी का नाम आ रहा होगा पैन कार्ड के अकॉर्डिंग, ये देखो विनोद कुमार। विनोद कुमार जी ने HDFC में 3 साल पॉलिसी चलाई है, तो उन 3 सालों में कभी कोई क्लेम लिया है? तो वो पूछ रहे करंट एक्टिव डिटेल। ये देखो करंट एक्टिव डिटेल, अभी जो उनकी पॉलिसी चल रही है 22-23 वाली, इस साल उन्होंने कोई क्लेम लिया है? नो। पिछले साल कोई क्लेम था? नो। 2020 में जब फ्रेश पॉलिसी ली थी कोई क्लेम था? नो। अगर आप करते हो यस गलती से, या फिर अगर उनका सच में क्लेम था डेंगू का, तो आपको इधर लिखना है नंबर ऑफ क्लेम कितना है, 1, अमाउंट कितने का खर्चा आया था जो क्लेम मिला था, 50,000, और नेचर ऑफ इलनेस क्लेम हैज बीन पेड, कौन सी बीमारी हुई थी जिसके लिए क्लेम लेना पड़ा, तो डेंगू। क्लियर हो रही है क्या मेरी बात सभी लोगों को? इट्स वेरी क्लियर मैम, वेरी Yes. नाइसली। थैंक यू सर। तो यहाँ पे अगर किसी का क्लेम है तो यस करके लिखना है, नंबर ऑफ क्लेम 1, अमाउंट 50,000, और किस चीज का था, डेंगू का। मान लो डेंगू नहीं था, हार्ट का इलाज था, हार्ट का सर्जरी था, तो आपको क्या लगता है पॉलिसी पोर्ट हो जाएगी? क्या लगता है आप लोगों को? अगर मैं इधर लिख दूं No. कि नहीं मेरा होगी। 5 लाख रुपया का क्लेम आया था और मेरी हार्ट की सर्जरी हुई थी, लेकिन मेरी पॉलिसी पोर्ट कर दो, क्या हो जाएगी मेरी पॉलिसी पोर्ट? होगी मैम, नहीं नहीं होगी। नहीं होगी। क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम जब मेरा सेशन था पोर्ट का, तो मैंने बताया था अगर किसी को हार्ट की, ब्रेन की, न्यूरो की, या कोई भी ऐसी मेजर बीमारी जिसको बोलते हैं ना कि किसी ने, क्रिटिकल इलनेस, हाँ क्रिटिकल इलनेस, चाहे आप कैंसर ले लो, न्यूरो ले लो, ब्रेन ले लो, या कोई भी मेजर एक्सीडेंट, मान लो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, बिल्कुल मर के बच्चे हैं, वो वाली सर्जरी हुई है, तो उन केसेस को हम पोर्ट नहीं करेंगे। इतना फॉर्म भरने के लिए टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, पहले ही पूछ लेना है कि सर कोई क्लेम था क्या। अब वो बोलेगा था, तो आपको पूछना है किस चीज का, अब वो बोलेगा हार्ट का, तो आप उसे बोल दो सर आप जहां चला रहे हो वहीं चलाओ। मतलब मैं पर्सनली भी आपको यही एडवाइस दूंगा कि कहीं भी पोर्ट मत करना, चाहे कोई कितना भी बोले, क्योंकि जिस कंपनी ने आपको क्लेम दिया है ना, वही कंपनी आगे का भी देख रेख करेगी। कहीं पोर्ट कराओगे तो बहुत मुश्किल होगा क्लेम में, और पॉलिसी भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर डेंगू है, कोरोना है, या गॉल ब्लेडर रिमूव हुआ है जिसको पित्त की थैली रिमूवर बोलते हैं, या फिर किसी का यूट्रस रिमूवल हुआ है, तो वो सब में मिल जाता है। फिलहाल मैं इधर नो कर देती हूँ। मैम। अब चलते हैं इनकी वाइफ के में। मैम एक डाउट पूछना था, पूछ सकते? प्लीज आस्क। तो मैम आप एक इधर डाउट। इन शॉर्ट 2 में, मैं जाने से पहले बालासाहेब जी आपका क्वेरी था, पूछिए सर। या मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं न्यू पॉलिसी ओपन कर रहा हूँ किसी की, यानी कि हाँ। फ्रेशर, तो उसकी कोई अगर हिस्ट्री होगी फॉर रिलेटेड हार्ट सर्जरी हो, या कोई जैसे आपने यहाँ पे बताया क्रिटिकल इलनेस, तो उसकी पॉलिसी हो सकती है क्या? नहीं सर, फ्रेश पॉलिसी हो जाएगी, पोर्ट नहीं हो सकती। और फ्रेश वाली सर ऑन अप्रूवल होती है, यानी जैसे बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अप्रूवल आता है ना, ठीक वैसे ही आप इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करोगे, अप्रूवल आएगा। बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, अप्रूवल आता है तो पैसा मिलता है। इंश्योरेंस में लोन के लिए अप्लाई करोगे, अप्रूवल आएगा तो पैसा देना होगा। ओके ओके मैम। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, वाइफ की डिटेल। तो वाइफ होंगी इनकी स्पाउस। स्पाउस को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं स्पाउस को हिंदी में? वाइफ। हाँ अर्धांगिनी। हाँ, स्पाउस मतलब सर हिंदी में आप गूगल करोगे तो जीवन साथी। अब मान लो मैंने लेडी को यानी महिला को अगर प्रपोजल बनाया है, तो जो जेंट्स है वो स्पाउस है।
अगर अगर मैन को मैंने प्रपोजल बनाया तो जो वुमेन है वो स्पाउस, ठीक है ना। तो स्पाउस मियां बीवी दोनों हो सकते हैं, जिसको आप प्रपोजल में ले रहे हो उसका अपोजिट जेंडर स्पाउस कहलाता है। तो रेखा श्रीवास्तव, यहाँ पे मैं नाम लिख दूंगी, टाइटल है इनका मिसेज, वो मिस है तो मिस लिखो, मिस्टर है तो मिस्टर, मतलब जो भी है। तो फिलहाल हम वाइफ की बात कर रहे हैं तो मिसेज ही होंगी। अब यहाँ पे मिडल नेम नहीं है मैम का, अगर कोई है तो लिख दो वरना छोड़ दो। अब ये यहाँ पे डिटेल पूछ रहे हैं, तो ये था इनका बर्थ था 25/04 1959 था शायद, हाँ। तो 1959 25 अप्रैल। अब यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है उनका, तो इसको कर दो फीमेल। हाइट वेट 15 साल से ऊपर के लोगों का मैंडेटरी होता है, तो भूलना नहीं, और गलत तो बिल्कुल नहीं डालना, सेंटीमीटर में डालना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या करती हैं वो, रिटायर्ड है कहीं से, या हाउसवाइफ हैं, या गवर्नमेंट सर्विस हैं, या पॉलिटिशियन है, कुछ भी हो सकती है ना, महिलाएं भी तो वर्किंग होती हैं आजकल। तो यहाँ पर हम जो भी वो काम करती हैं उनको लिखना है। एक चीज बता दूं, अगर आप किसी बच्चे का पॉलिसी पोर्ट कर रहे हो, मतलब हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, अगर बच्चे 25 साल से नीचे नीचे हैं तो स्टूडेंट पे टिक करिएगा, स्टूडेंट ये रहा। और स्टूडेंट के बाजू में आता है इनफेंट। इनफेंट का मतलब होता है बहुत ही छोटा बच्चा, 3 साल से कम के बच्चे को इनफेंट कहते हैं। तो कल किसी ने एक पॉलिसी, फ्रेश पॉलिसी बनाई थी, 7 साल के बच्चे को इन्फेंट कर दिया था, जिसकी वजह से पॉलिसी अभी तक अटकी हुई है, इश्यू नहीं हुई है। तो 3 साल से कम के बच्चे, जो गोद के बच्चे होते हैं, उसको इन्फेंट बोलते हैं। 3 साल 1 महीना भी है या 3 साल 1 दिन का भी बच्चा है तो वो स्टूडेंट में आएगा। 3 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चे स्टूडेंट में आएंगे, ठीक है ना। ये बात समझ आई सभी को? जी मैम। ठीक है। अब दोबारा से वाइफ की डिटेल में, डू यू हैव हेल्थ प्रॉब्लम? नो। क्या आप मैनुअल लेबर हो? नो। क्या आप कोई जानलेवा या फिर स्पोर्ट्स वाला काम करते हो? नो। अब यहाँ पे ऊपर चलते हैं, जो मैंने मेन क्वेश्चन था, डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी? यस। हस्बैंड के साथ ही इनकी पॉलिसी चल रही है, तो इधर अपने आप वो डिटेल आ जाएगी जो हमने वहां भरी है ना पीछे, ये देखो, HDFC, ऑप्टिमा सिक्योर, सब अपने आप आ रहा है। खाली इधर इंसेप्शन डेट लिख दो जो वहां लिखी थी, 22/12/2020, और यहाँ पे 1 साल की जगह 3 साल लिख दो जो पीछे लिखी थी। देखो पता है अलग अलग क्यों पूछते हैं, अलग अलग इसलिए पूछते हैं, कई बार क्या होता है, मान लो फिलहाल मैं अनमैरिड हूँ, ठीक है ना, अपने लिए मैं पॉलिसी कहीं से मैंने ले ली, और अगले महीने मेरी शादी है, तो अब 3-4 महीने बाद जब मैं अपने हस्बैंड को ऐड कराऊंगी तो मेरी पॉलिसी तो पुरानी हुई ज्यादा, लेकिन मेरे हस्बैंड की पॉलिसी तो इतनी पुरानी नहीं हुई। तो हस्बैंड की डेट यहाँ पे अलग आएगी कि कब से स्टार्ट है, और वाइफ की अलग। लेकिन ये जिसकी हम पॉलिसी कोट कर रहे हैं, इन्होंने साथ में पॉलिसी ली थी। अगर किसी दंपत्ति ने, हस्बैंड वाइफ बच्चों ने साथ में पॉलिसी ली तो यहाँ पे सेम सेम डिटेल आएगी। लेकिन अगर कोई 2 साल के बाद किसी ने शादी की और उसका पति 2 साल के बाद उसमें ऐड हुआ, तो यहाँ पे हस्बैंड का 1 ही साल का रनिंग आएगा कि वो 1 साल से, और जो हस्बैंड है वो 3 साल से, वाइफ जो है वो 1 साल से। आप लोगों को मेरे कहने का मतलब समझ आया? जी मैम। आया ना? आई होप आया होगा। यानी कि जितने साल, मतलब आपको ये देखना है पॉलिसी में सभी लोग अगर एक साथ ऐड हुए थे पुरानी पॉलिसी में, तो एक साथ कर दो, इधर एक ही डेट डाल दो। और अगर मान लो 2020 में उन्होंने पॉलिसी ली थी लेकिन अपनी वाइफ को ऐड किया था पिछले साल, तो यहाँ पे आएगा 2022 और यहाँ पर आएगा 1 साल, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल यहाँ पे भी 3 साल आएगा क्योंकि सर मैम दोनों ने एक ही साथ पॉलिसी परचेज की। अलग अलग वाला रेशियो बहुत कम पॉलिसीज में होता है, एक वाला रेशियो हर पॉलिसीज में। दूसरा एक और सिनेरियो है, वो ये है कि अगर हस्बैंड वाइफ की पॉलिसी चल रही है HDFC से और अब वो यहाँ पोर्ट करा रहे हैं, ये तो बुजुर्ग है, लेकिन अगर कोई यंग एज के लोग हैं, 30, 32, 35, 40, तो दो लोगों का तो डिटेल आप यहाँ डाल ही रहे हो, हस्बैंड वाइफ का, लेकिन अब उनका 2 बच्चे भी हैं, ट्विंस उनके बच्चे हुए थे पिछले साल, जो उन्होंने HDFC में ऐड नहीं कराया, पर अब जब वो स्टार का पॉलिसी ले रहे हैं तो वो चाहते हैं कि वो इधर ऐड हो जाए, तो उनके बच्चों को भी आप इसी में जोड़ सकते हो। उनके बच्चों के लिए पॉलिसी फ्रेश हो जाएगी और उन दोनों के लिए कोट हो जाएगी। बच्चों वालों में जाके यहाँ पे जहां पे ये पूछता है डू यू हैव एग्जिस्टिंग पॉलिसी, यहाँ पे नो कर देना है बस, ठीक है ना, और कुछ चेंज नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने वाइफ की भी डिटेल डाल दी, इंसेप्शन डेट, इंसेप्शन का मतलब होता है हिंदी में उद्घाटन, यानी कि पॉलिसी कब ली थी फर्स्ट टाइम, तो 2020 में ली थी, 3 साल पुरानी है। बाकी का डिटेल अपने आप आ ही रहा है, विनोद जी वाला जो हमने बाहर भरा है। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं डू यू वांट टू कॉपी सेम पोर्टेबिलिटी डिटेल्स, क्या आप कॉपी करना चाहते हो? तो यस, कॉपी करेंगे ना, क्योंकि हस्बैंड वाइफ की सेम ही तो पॉलिसी चल रही थी।
अब यहाँ पे देखो अपने आप कॉपी हो गया, हुआ ना कि नहीं, ये देखो अपने आप, ये देखो सारा कुछ अपने आप भर गया। खाली क्लेम अलग अलग लोगों का होता है ना, तो ये क्लेम अलग अलग पूछेगा कि क्लेम लिया है इन्होंने कि नहीं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है क्लेम लिया है, नो। 20-21 में क्लेम था, नो। 21-22 में क्लेम था, नो। 22-23 जो अभी रनिंग पॉलिसी उसमें क्लेम था, नो। बस अब नो नो कर दिया सबने, बाकी सब देख लो ढंग से भरा है ना। अब कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी में एक्सीडेंटल राइडर होता है, तो सबसे नीचे एकदम एंड में ये हमसे पूछेगा कि एक्सीडेंटल राइडर किसको देना है, विनोद कुमार श्रीवास्तव या रेखा श्रीवास्तव। तो रेखा मैम तो हाउसवाइफ हैं और विनोद सर ड्यूटी पे जाते हैं, अभी भी 62 वर्ष उनकी एज है, तो आप उनको यहाँ पे ये कवर दे दो। लेकिन अगर कई बार हस्बैंड रिटायर है, वाइफ कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या जॉब करती है अभी भी, तो आप यहाँ पे वाइफ को दे सकते हो। मतलब जो भी जिनका आपकी इच्छा है, इस पे कोई मैं दबाव नहीं डालूंगी, मतलब ये आपकी इच्छा है, आप हस्बैंड को देना चाहते हो या वाइफ को। जनरली 90% केसेस में हस्बैंड को राइडर मिलना चाहिए एक्सीडेंट वाला, क्योंकि हस्बैंड बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं। 90% लेडीज का जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो वो हाउसवाइफ होती हैं, तो खतरा तो बाहर ज्यादा है, एक्सीडेंट के चांसेस बाहर है सड़क पे, तो इसीलिए यहाँ पे जेंट्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए। बाकी आपके कस्टमर की इच्छा और उनकी सोच है, अगर वो बोलते हैं वाइफ को दो तो वाइफ को, हस्बैंड को दो तो हस्बैंड को। और मैं दोबारा बता रही हूँ, जिसका काम थोड़ा सा रिस्की है, मतलब मान मान लो हस्बैंड का काम है पूरे टाइम ऑफिस में बैठने का, लेकिन वाइफ जो है वो इंजीनियर है, तो वाइफ को कवर दे दो आप यहाँ पे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, अगर वो आउटसाइड काम करती हैं, अंदर बाहर दोनों का काम करती हैं, तो यहाँ पे वाइफ को, मतलब प्रोफेशन पे डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगी। अब नेक्स्ट करोगे ना तो ये आगे बढ़ जाएगा, अगर कुछ छूटा होगा तो नहीं बढ़ेगा। तो मेरा ये छूट गया है, देखो पीईडी एक्सक्लूजन पूछ रहे हैं, इसमें नो कर दो। पुरानी बीमारी को बाहर निकाला हुआ है, तो पुरानी बीमारी को पॉलिसी से पूरी तरीके से बाहर निकालती है कंपनी। जैसे कि कहने का मतलब है, अगर किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी है और वो कहता है मैम मेरे को पॉलिसी चाहिए, तो मैं उसको बोलती हूँ सर पॉलिसी नहीं मिलेगी क्योंकि आपको बहुत ही मेजर बीमारी है। तो वो बोलता है मैम ये वाली बीमारी छोड़ के बाकी सब कवर करा दो, बुखार, डेंगू, कोरोना, कोई भी अदर बीमारी, बस ये वाली हटा दो, मुझे इसका क्लेम नहीं चाहिए। तो उसमें उसको बोला जाता है पीईडी एक्सक्लूजन, यानी कि जो इनकी पुरानी बीमारी है उसको एक्सक्लूड कर दिया, यानी उस चीज का क्लेम कंपनी नहीं देगी। तो ऐसा कुछ है क्या, तो ऐसा नो करना है। जब किसी को कोई बीमारी ही नहीं है इस वाली पॉलिसी में, तो एक्सक्लूजन आएगा ही नहीं। अब नेक्स्ट कर दो। अब नेक्स्ट करते ही इधर प्रीमियम आ जाएगा 5 लाख। ये देखो 5 लाख, सॉरी 7.5 लाख का 55,495 रुपए आपका कस्टमर मुझे देगा, हमारी कंपनी को देगा। तो हम उसको बदले में मेडिकल इमरजेंसी में 7.5 लाख रुपया देंगे। ये हम देंगे, ये वो दे रहा है अभी हमें, ठीक है ना। अब अगर आपको सब चीज चेक करना है, आप यहाँ से चेक कर लो। ये देखो डेट, ये देखो पोर्टेबिलिटी टाइप। रविदास बैरागी जी आप पूछ रहे थे, मीटिंग में जुड़े हुए हैं ना अभी हमारे साथ। यस मैम। हाँ, तो उस टाइम आप पूछ रहे थे ना, ये रहा। तो यहाँ पे टाइप सर, इसको मैं एडिट करके एक बार और दिखा देती हूँ, उस टाइम बैक नहीं जा रहा था इसलिए। ये देखो डेट डाली, 7 दिन बाद की डेट डाली है। वैसे अगर फ्रेश पॉलिसी बनाओगे तो आज ही की डेट डालना, एक भी दिन बाद की डालोगे तो कस्टमर गुस्सा करेगा। अगर मान लो 30 दिन के बाद क्लेम आ गया और पॉलिसी में आपने 1 हफ्ता लेट करके पॉलिसी बनाई हुई है, तो कस्टमर तो बोलेगा कि सर मेरे को तो, मैंने तो 4 हफ्ते पहले पॉलिसी ली थी, इसमें तो 3 ही हफ्ते पुराना आ रहा है, तो क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाली जो पॉलिसी है, कोर्ट वाली पॉलिसी, उसमें अगर डेट आने वाली आजकल में है रिन्यूअल की डेट, तो आप इसमें 7 दिन बाद की ही डेट डालेंगे, जैसे मैंने डाला है। 19 के नीचे आ रहा है 26, उसके बगल वाला डेट लिया है 27। इधर रीजन पोर्टेबिलिटी है या फ्रेश है बैरागी जी, तो मैंने इधर पोर्ट कर लिया था, ठीक है ना। फिर इधर ओके मैम। इधर 2 अडल्ट है या 1 अडल्ट है या 2 अडल्ट, जो भी मतलब फैमिली साइज है। इधर सम इंश्योर्ड और इधर फुल पेमेंट। ईएमआई हम नहीं करते हैं, ईएमआई बंद है, इसलिए ईएमआई। बाकी तो ये सब मैंने आपको भर के दिखाया ही है, जैसे फ्रेश में भरते हैं वैसे ही। और बाकी बस जब हाइट वेट के टाइम आना है ना, तो यहाँ पे जब ये पूछता है डू यू हैव एग्जिस्टिंग पॉलिसी, अगर फ्रेश बना रहे हो तो नो करना है, अगर पोर्ट कर रहे हो तो यस करना है, बस इतना ही अंतर है। नेक्स्ट कर दो और लिंक भेज दो। आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा, समझ आया सभी लोगों को? वेरी नाइस मैम। थैंक यू सर। अब यहाँ पे प्रोसीड कर दूंगी, प्रोसीड कर दिया। अब हमारे 2 एक्स्ट्रा पॉलिसी आती है, एक आती है ये रही,
फैमिली एक्सीडेंटल केयर, जैसे अभी मैंने एक्सीडेंटल कवरेज दिया है विनोद जी को। अगर कोई बोलता है कि मैम एक हमारी पूरी फैमिली की ना हेल्थ के साथ साथ एक्सीडेंटल भी कर दो, तो इंडिया में सबसे सस्ती एक्सीडेंटल पॉलिसी हम देते हैं, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, प्राइवेट की अगर मैं बात करूं। बाकी गवर्नमेंट तो 200 400 में भी देते हैं, पर एड़ियां घिस जाती हैं गवर्नमेंट वालों से पैसा निकालने में, ठीक है ना। तो अगर आपको सबसे सस्ती पॉलिसी चाहिए फैमिली एक्सीडेंटल केयर, तो आप स्टार का फैमिली एक्सीडेंटल केयर ले सकते हैं। केवल 2213 रुपए में पूरी फैमिली को 25 लाख रुपए का बीमा मिलता है। यानी पूरी फैमिली में से हस्बैंड की अगर डेथ होती है तो 25 लाख वाइफ को मिलेगा, वाइफ की डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से तो 25 लाख हस्बैंड और बच्चों को मिलेगा, है ना। किसी की भी अगर होती है, पूरी फैमिली का है ये। तो अगर वो बोलता है वो भी दे दो, तो आप इसको ऐड कर सकते हो यहाँ से। बस कुछ भी नहीं करना है, क्लिक हियर पे जाके ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, ऐड कर लेंगे। अगर वो मना करता है तो मत करना, लिंक भेज दो, बस लिंक चला गया। तो ये मेरा आज का सेशन था। अब देखो, अगर ये मुझे ऐड करना है 20 लाख 25 लाख, तो मैं 25 लाख का अगर ऐड करूंगी तो ये जो प्रीमियम मेरा 55,000 आ रहा है, इसमें 2200 रुपए ऐड हो जाएंगे। ये देखो 25 लाख का राइडर ऐड हो गया 2200 रुपए का, 55 वाला जो प्रीमियम था वो 57,000 का हो गया, 2200 रुपए जुड़ गए। अब मैं इसको कर दूंगी प्रोसीड। अब मेरा ये हेल्थ भी पॉलिसी बन गया और एक्सीडेंटल भी एक ही साथ बन गया, अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहती हूँ हर पॉलिसी के साथ एक्सीडेंटल बेचिए। स्वास्थ्य बीमा अधूरा बीमा है, क्योंकि अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हुआ और वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही डेथ हो गई उस कस्टमर की, तो आपका हेल्थ बीमा तो रखा का रखा रह जाएगा, क्योंकि वो तो पहुंचा ही नहीं ना हॉस्पिटल, तो उसका इलाज क्यों होगा फिर। स्वास्थ्य बीमा इलाज को कहते हैं, इलाज, पैसा नहीं। पैसा 1 रुपया आपको कंपनी नहीं देगी अगर इलाज नहीं ले रहे हैं तो। लेकिन अगर ये राइडर लेते हैं और ऑन द स्पॉट कस्टमर की डेथ हो जाती है तो पैसा मिलेगा। और अगर हॉस्पिटल जाते हैं, इलाज होता है, तो इलाज का पैसा तो इससे मिलेगा ही, कॉम्प्रिहेंसिव वाली से। अगर इलाज होते होते डेथ हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, तो ये 25 लाख रुपए घर वालों को मिलेगा। बुरा है क्या? बहुत बुरा फीचर है क्या या अच्छा है सर? बढ़िया है, एकदम सुपर। सुपर फीचर है सर, मेरे हिसाब से हर किसी को ये वाली तो लेनी ही चाहिए। चलो, तो अब इसमें सब कुछ ऐड कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, अगर किसी कस्टमर की एज 45 वर्ष से ऊपर है, तो चाहे आप फ्रेश पॉलिसी बनाओ चाहे आप पोर्ट बनाओ, आपको इधर उसका एज प्रूफ डालना ही डालना है। फोन मत करिएगा कि मैम एज 58 है, एज प्रूफ डालू कि नहीं, डालना ही डालना है। अगर 40-45 से कम का है तो नहीं डालना है ना। और पॉलिसी का कॉपी भी जरूर डालना है। जो मैंने पॉलिसी पोर्ट की है ना, उस पॉलिसी का पेपर इधर अपलोड करना है 3 साल। अगर 3 साल की पॉलिसी बनाई है आपने, मतलब 3 साल से पॉलिसी चल रही है तो 3 साल का पेपर, 2 साल की से चल रही है तो 2 साल का, 1 साल से चल रही है तो 1 साल का। तो हमें डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड और 3 साल की पॉलिसी की कॉपी चाहिए होती। बस यहाँ पे अपलोड करके सेव एंड सेंड टू द कस्टमर कर दो। इसलिए पॉलिसी कॉपी आपको हमेशा ऐड करके भेजनी है। वन क्वेश्चन। बताइए सर, आप बताइए। मैडम, जैसे कि आपने बोला कि पॉलिसी की 1 साल की कॉपी, तो पॉलिसी जैसे रिन्यूअल होती तो हर साल उसकी कॉपी आती है क्या? हाँ, जैसे हर साल रिन्यूअल होती अलग कॉपी आती है सर, स्टार में भी हर जगह आती है। ओके मैम, ठीक है। चलो, तो आई होप बैरागी जी, बाला साहेब जी, गौरी शंकर जी, सचिन जी, सोमा जी, शिव गुप्ता जी एंड सीमा जी, आप सभी लोगों को मेरा सेशन पसंद आया होगा, मेरी बातें समझ आई होंगी और मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। एक बार प्लीज रिप्लाई कर दीजिए। Yes, Your ma'am. session was very nice and your Thank you. explanation also was very, very superior. Thank you very थैंक यू much सर, for थैंक good explanation. यू जी। अच्छा, बाला साहेब अरोरे जी, आपका कोड किस नाम से है सर? मेरे नाम से बाला साहेब आरोड़े। कब आया सर आपका कोड? अभी अभी आया, आधा अच्छा, घंटा। ओके ओके ओके, तभी मेरी आपसे बात नहीं हुई। चलिए मैं आपको कॉल करती हूँ। चलो, हेलो। तो हेलो थैंक मैम। यू सो मच मेरे साथ इतनी देरी तक बने रहने के लिए, संयम रखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए। कल Thank you, ma'am. सेम टाइम पे मिलेंगे 4 बजे, सेम जूम दो- लिंक हेलो रहेगा। मैडम, एक चीज और पूछना था। मैंने जो आपको फोन लगाया था उसका कुछ देखे आपने? हाँ, आपका हेल्थ चेकअप का नहीं सर, फिर उसके बाद मेरा सेशन स्टार्ट हो गया एंड एक छोटा सा फेस टू फेस वाला मीटिंग भी था वर्मा सर के साथ, तो मैं चेक नहीं कर पाई। मैं चेक करके आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। एंड बाला साहेब जी, मैं आपको अभी थोड़ी देर में कॉल बैक करती हूँ, ठीक है ना? Okay, ma'am. चलिए, थैंक यू सो मच। कल सेम टाइम पे मिलते हैं 4 बजे। 4 बजे पेन पेपर लेके रेडी रहिएगा, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक लेकर आऊंगी आप लोगों को समझाने के लिए। 4 से 5। तो हाँ जी, 4 बजे, वैसे मेरा सेशन 4 बजे रहता है, आज किसी वजह से डिले हो गया इसलिए 4:30 रखा है।
Okay, no So problem. bye everyone. Thank you so much. Thank you. Nice to Bye. meet you.